दोस्तों ये है यूपी पुलिस PYQ सीरीज में रेशियो चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने 10 सवाल करे थे। अब हम 11वें सवाल पर आ गए हैं। सवाल है, मैरी और जेन की आयु का योग 64 है। यदि मैरी की आयु और जेन की आयु का अनुपात 3:5 है तो जेन की आयु योग 64 है, तो हम अनुपात का योग निकालेंगे। अनुपात का योग 8, एज का योग 64, 8 8 64। क्या पूछा है? तो जेन की आयु, ये मेरी है, ये जेन है, गुणा 5 बराबर 40। ऑप्शन बी। अगला सवाल, 2 की 5, 5 की 2, 4 की पावर 3, 3 की पावर 4 का मूल्यांकन करें। सबसे बड़े से सबसे छोटे यानी अवरोही क्रम में लिखिए। तो हम देख लेंगे जी। 2 की 5 होता है 32, 5 की 2 होता है 25, 4 की 3 होता है 64, 3 की 4 होता है 81। अब सबसे बड़ा क्या है? 3 की 4, तो सबसे शुरुआत में होगा, तो डी ऑप्शन नहीं होगा। उससे छोटा है 4 की 3, ये दूसरे नंबर पर होगा, तो बी भी नहीं होगा। और उससे छोटा है 2 की 5, तीसरे नंबर पर होगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका मतलब ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला सवाल, यदि किसी संख्या का आधा 60 के 2/3 के बराबर है, मानते हैं संख्या x है, x का आधा इज इक्वल टू 60 के 2/3, तो वह संख्या ज्ञात करिए। अच्छा जी, तो 2 की इधर गुणा हो जाएगी, ये 4 हो जाएगा, 3 तय 20 बार 20 चौक 80। ऑप्शन बी। अगला सवाल, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं। यदि बड़ी संख्या 21 है तो छोटी संख्या क्या है? भाई बड़ी संख्या 7 है अनुपात में, तो 7 का मान 21 है, 7 तिया 21, तो छोटी संख्या 5 तिया 15। ऑप्शन सी, 5 गुणा 3 बराबर 15। अगला सवाल, वी, यू और डब्ल्यू एक व्यवसाय में इतने इतने और इतने का निवेश करते हैं। वर्ष के अंत में लाभ इतना है, तो लाभ में वी का हिस्सा डब्ल्यू के हिस्से से कितना कम है? चूंकि वे सभी समान समय के लिए निवेश कर रहे हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट का रेशो ही प्रॉफिट का रेशो होगा। हम काट सकते हैं 3 जीरो से 3 जीरो, क्योंकि हमें रेशो निकालना है। 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, तो उनके प्रॉफिट का रेशो हो जाएगा क्या? 3 4 5। यू, वी और डब्ल्यू। पूछा है वी का हिस्सा डब्ल्यू के हिस्से से कितना कम है। सबसे पहले इनका योग निकालेंगे। 3 और 4 7 और 5 12। 12 का मान है कितना? 14, 400 सवाल में दिया गया है। तो काटेंगे क्या? 12 कम 12 बचे 2, 12 दूनी 24, 0 0 1200, एक का मान। अब पूछा है वी का हिस्सा डब्ल्यू से कितना कम है, यानी कि वी और डब्ल्यू का अंतर 1, तो सीधे सीधे 1200 ही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, वाई 8,000 रुपये के निवेश के साथ एक व्यवसाय शुरू करता है। 4 महीने बाद जड़ 3500 रुपये का निवेश करता है और उसमें शामिल हो जाता है। पूरे वर्ष के लिए साझेदारी करते हैं। वर्ष के अंत में वाई के लाभ और जड़ के लाभ का अनुपात। चलिए जी करते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट लेंगे, क्योंकि हम रेशो में डील करेंगे। तो वाई और जड़, वाई पूरे साल के लिए निवेश करेगा कितना? 80, और जड़ करेगा निवेश 35। वाई 12 महीनों के लिए, जेड करेगा 4 महीने बाद, इसका मतलब 8 महीने के लिए। काट लो जी। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 5 सते 35, 5 थे 16 बार, तो 2 अट्ठे 16, तो सीधे सीधे 24 रेशो 7 के अनुपात में वे बांटेंगे। 24 रेशो 7, ऑप्शन बी। अगला सवाल, जीवन और मनीष की वर्तमान आयु 58 और 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग। इसके लिए हम क्या करेंगे? वर्तमान में उनकी आयु का योग निकालेंगे। वर्तमान मीन्स 0, 78। 4 वर्ष पहले यानी कि दोनों की आयु में से -4 और -4 बराबर -8 हो जाएगा, तो -8 70, ऑप्शन सी। अगला सवाल, दिए गए विकल्पों में से सबसे बड़ा अंश है। करते हैं जी। 9/7, अगर हम 7 एकम 7 बचे 2, पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे तो 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14 बचे 6, 7 8 56, 1.28।
अगला 3 एकम 3 बचा 1, 3 तिया 9 और 3 तिया 9, फिर 3/2 यानी कि 1.5, 5/6 यानी कि पॉइंट लगा के जीरो करेंगे, 6 8 48, तो ये तो सबसे छोटा हो जाएगा। क्या पूछा है? सबसे बड़ा है 1.5 यानी कि सी। सवाल, यदि आवश्यक हो तो सभी संख्याओं का दशमलव में परिवर्तित कीजिए और उन्हें अवरोही क्रम में लिखिए। मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर ऐसे और ऐसे छोटा छोटा करते जाना है। करते हैं जी। सबसे पहले आएगा सबसे बड़ी संख्या, तो 3/5 को लिख सकते हैं क्या? पॉइंट लगा के जीरो उतारेंगे, 5 इसे लिखेंगे 0.6। दूसरी संख्या है 0.62, अगली संख्या है 0.602, तो इन्हें भी 3 3 कर लेंगे, 0 0 0। उससे अगली संख्या है 0.610। अब सबसे बड़ा कौन सा है इनमें? 0.620 सबसे बड़ा है, तो ये सबसे शुरुआत में आएगा। तो ए तो नहीं होगा, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी नहीं होगा। अब दूसरे नंबर पे क्या आएगा? 0.610 कौन से में है? बी में तो नहीं है, सी में है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मीन्स सबसे पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर छोटी छोटी छोटी, ऐसे बड़ी छोटी छोटी ऐसे। चलो जी देखते हैं सबसे बड़ा कौन सा है। पहले इसे सोल्व करेंगे। 6/8 पॉइंट लगा के जीरो उतारेंगे, 8 7 56 0.7 बच्चे 4, 8 5 40 0.75। अब देखते हैं 0.875, 0.75 0 3 3 बना लेंगे, जीरो बढ़ गई 0.875। अब इसे हल करेंगे, पॉइंट लगा के जीरो उतारेंगे, 15 8 120 बच्चे 10, 15 6 90 ऐसे। सबसे बड़ा है 0.875, शुरुआत में ये आएगा, तो इसका मतलब ए हो सकता है, बी तो नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा। ऑप्शन ए ही सही है। ए के ऑप्शन से हो गया, एलिमिनेट हो गए सब। अगला सवाल, ए बी और सी कुल 6000 का निवेश करके एक साझेदारी में प्रवेश करते हैं। ए 2000 का निवेश करता है, जबकि बी सी और सी शेष राशि क्रमशः 2:3 के अनुपात में निवेश करते हैं। शेष राशि बचेगी 4000। अब 2 और 3 का योग होता है 5/5, 5 से 8 बार 800, 1 का मान 800, तो 2 का मान 1600। तो ए बराबर 2000, बी करेगा 1600 और सी निवेश करेगा कितना? 8 3 2400। काट लेंगे किससे? 4 से, 400 से, 400 पंजे, 400 चौका, 400 छिक। अच्छा जी, तो प्रॉफिट क्या है? यदि वार्षिक लाभ 3600 है, 5 और 4 9 और 6 15, 15 का मान है जी 3600। और काट लो जी, 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 240 गुणा 6, 240 गुणा 6 बराबर 600, 6 चौक 24 का 4 का 80 लोग 2, 6 दूनी 12 और 2 14, 1440। ऑप्शन डी। इसमें देखो, जब टाइम सेम होता है तो जो उसका इन्वेस्टमेंट का रेशो होता है वही प्रॉफिट का रेशो बन जाता है। उसी के अकॉर्डिंग हमने करा है। इन्वेस्टमेंट का रेशो का योग 15 और प्रॉफिट मिला है 3600, तो 15 को वेट कर दिया 3600 से, काट पीट के 1 का मान आया 240, तो 6 का मान यानी कि सी का मान आ जाएगा 240 गुना 6 1440। यदि आवश्यक हो तो सभी संख्याओं को उनके दशमलव के रूप में परिवर्तित कीजिए, फिर छोटी से बड़ी संख्या के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी कि छोटी बड़ी उससे बड़ी उससे बड़ी, इस तरीके से एक्सटेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में लिखना है। 0.34, तो इसे कैसे लिखेंगे? 1/3 को, 1/3 को लिखेंगे जी 0.333। तो 0.34 क्या होता है? 0.340। 0.33 क्या होता है? 0.330, 0.303, 0.303। इनमें सबसे छोटी कौन सी है? 0.303 यानी कि लास्ट वाली, शुरुआत में यही आएगी। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सीधे सीधे डी होगा, क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे छोटी से सबसे बड़ी संख्या के क्रम में। तो सबसे छोटी है 0.303, बाकी सब इनसे बड़ी है। अगला सवाल, 60 वर्ष बाद हार्दिक की आयु उसकी उस आयु से 7 गुना होगी जो 6 वर्ष पहले थी। उसकी वर्तमान आयु क्या है?
मानते हैं 6 वर्ष पहले उसकी आयु कितनी थी, x। 60 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी, 7x। 7 गुनी में इसकी 7 गुनी हो जाएगी। अब उसकी हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, उसकी प्रेजेंट आयु निकालनी हो तो x में 6 जोड़ना पड़ेगा, 60 वर्ष बाद निकालनी हो तो +60 करना पड़ेगा। इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन 2 के अकॉर्डिंग 60 वर्ष बाद 7x बराबर 7x, तो x का मान हो जाएगा कितना, 6x बराबर 66, x बराबर 11। ये हो जाएगी उसकी 6 वर्ष पहले की एज। वर्तमान एज कितनी हो जाएगी, +6 कर दो, 11 + 6 बराबर 17, ऑप्शन डी। अगला सवाल, रंगीन कैंडी के एक बैग में लाल कैंडी का नीली कैंडी से अनुपात 3:5 है, रेड ब्लू 3:5। यदि 24 लाल कैंडी है, यानी कि इसका मान 24 है, तो नीली कितनी होगी, 3 × 8 × 40, ऑप्शन ए। अगला सवाल, दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं, यदि प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। ये रेशो का सवाल है। 5, 8, 2, 3, 4 और 4 बढ़ा दिया जी। छोटी संख्या ज्ञात करिए, मीन 5 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, 5 × 15, 2 × 8 16, दोनों का अंतर 1, 3 चौक 12, 2 चौक 8, दोनों का अंतर 4। छोटी संख्या 5, तो 5 × 4 बराबर 20, ऑप्शन सी। अगला सवाल, गौतम श्याम से 8 वर्ष छोटा है। गौतम श्याम, अच्छा जी, यदि श्याम की आयु 40 वर्ष है तो 32, तो गौतम की आयु कितनी है, 32। दोस्तों ये था यूपी पुलिस PYQ सीरीज का लेक्चर 2 का पार्ट 2। इसमें हमने रेशो चैप्टर के सारे सवाल कर लिए हैं। हम जल्द ही आएंगे अगले चैप्टर के लिए जो आए हैं यूपी पुलिस 2026 के एग्जाम्स में। थैंक यू दोस्तों।